सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 के बारे में। तो जिन हमारे साथियों ने इस भर्ती का पेपर दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं इस भर्ती को लेकर वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। तो जिन हमारे साथियों ने इसकी परीक्षा दी है तो उन सबको जितने भी सवाल उनके मन में हैं वो आज उनको जवाब उनके मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखना और जानेंगे इस वीडियो में हम लोग कि टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, टाइपिंग कब से हो सकती है आपकी, टाइपिंग के लिए रिजल्ट कब से आ सकता है और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। सब डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद में इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। सभी साथियों से मेरा यही कहना है। तो सभी साथी हमसे बने रहें क्योंकि यहाँ इस भर्ती के बारे में सटीक और सही जानकारी आपको दी जाएगी समय समय पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे कंपैरिजन। जो एक भर्ती इस समय चल रही है रनिंग में, जूनियर असिस्टेंट 5512, तो उसी को बेस मानकर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, एक भर्ती है जो रनिंग में चल रही है इस समय, टाइपिंग इसकी हो चुकी है लेकिन टाइपिंग का रिजल्ट इसका अभी तक नहीं आया है। तो इस भर्ती के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जैसे इसका एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसकी आंसर की, रिजल्ट, टाइपिंग, ये सब बहुत फास्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद में टाइपिंग के 2 महीने हो चुके हैं लेकिन इसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो आयोग का रवैया फिर से वही होने लगा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, इससे कंपैरिजन करेंगे फिर इस भर्ती को। तो देखिए भाई, जब शुरू में नोटिफिकेशन आया था तो 5512 पद थे लेकिन वर्तमान में पद रह गए इसमें 5369। बात करें एग्जाम की इसके, तो एग्जाम हुआ था इसका 29 जून 2025 को और इसका रिजल्ट कब आ गया था साथियों? रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर 2025 को, यानी कि 3 महीने का समय लिया था। कितने महीने का? 3 महीने का समय लिया था, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया था। यानी कि 3 महीने में आयोग ने इसका रिजल्ट दे दिया था टाइपिंग के लिए। उसके बाद में जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ चुका था तो टाइपिंग के लिए कितने दिन दिए थे आयोग ने? तो कितने दिन दिए थे आपके? तो देखिए, लगभग 40 दिन दिए थे। कितने? 40 डेज। कितने? 40 दिन आयोग ने दिए थे टाइपिंग के लिए, यानी कि 17 या फिर 18 नवंबर से टाइपिंग इसकी स्टार्ट कर दी थी आयोग ने। चलिए, तो इसी को बेस मान के अगर हम इस भर्ती के बारे में बात करें, जूनियर असिस्टेंट कितनी? 3284। हालांकि इसमें भी 3 पद कम कर दिए हैं, अब पदों की संख्या इसमें रह गई है 3281। तो आयोग पता नहीं क्या करता है, पदों को बढ़ाने से तो घटा देता है। एग्जाम कब हुआ इसका? तो एग्जाम हुआ था साथियों 1 फरवरी 2026 को। एग्जाम कब हुआ है? 1 फरवरी 2026 को। तो यहां से अगर मैं 3 महीने मान लूं तो 1 फरवरी को एग्जाम हुआ है तो फरवरी का पूरा महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा या तो अप्रैल के लास्ट में या मोटा मोटा मान लीजिए आप लोग मई में। कितना? मई में। ठीक है, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट देने में 3 महीने का समय लगा था, तो इसमें भी 3 महीने का समय मान लेते हैं, तो मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब टाइपिंग कब होगी इसकी? तो भैया इसमें भी 40 दिन जोड़ दें हम लोग, तो मई के बाद कौन आता है? जून, यानी कि जून के लास्ट में या फिर आपका जुलाई में। ठीक है, मई में रिजल्ट यदि आ गया आपका, 15 मई तक आ गया, तो आपकी जो टाइपिंग शुरू हो जाएगी जून के लास्ट या फिर आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो यही सब प्रोसेस होने वाला है इस भर्ती का, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल। तो सरकार और आयोग दोनों चाहते हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। तो साथियों, ये तो रहा आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट इसका पूरी उम्मीद है कि मई के लिए आ जाएगा आप लोगों का, और टाइपिंग जो हो जाएगी आपकी या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ऐसी उम्मीद है अगर हम इस भर्ती से कंपैरिजन करें उस भर्ती का। तो यही प्रोसेस रहने वाला है इसका भी। तो समय ज्यादा नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो किन हमारे साथियों को टाइपिंग करनी है, किन को बहुत मेहनत से करनी है, किन साथियों को हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर करनी है, वो हम सब जानेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट 5512 जब इसका रिजल्ट आया था 5512 का टाइपिंग के लिए, तो उसमें लगभग 16 गुना बच्चे पास करे थे। कितने? 16 गुना बच्चे पास करे थे, यानी कि 90,000 बच्चे पास करे थे टाइपिंग के लिए।
इतनी बड़ी संख्या होती है, यानी कि 15 गुना तो आयोग बुलाता ही है, तो 15 गुना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर उसमें जो लास्ट के अंक होते हैं तो सभी को उठा लेते हैं हर कैटेगरी में से, तो वो 16 गुना 17 गुना पहुंच जाता है। तो 90,000 के आसपास बच्चे बुलाए थे टाइपिंग के लिए। तो ऐसे ही अगर यही प्रोसेस रहा तो 3284 को जब आप 16 से गुणा करोगे तो लगभग 50,000 से भी आपका ज्यादा होने वाले हैं, यानी कि 51 से 52,000। तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि 50,000 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। कितने? 50,000 बच्चों के लिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर 50,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो टाइपिंग की कट ऑफ क्या रह सकती है? भाई आधे लाख बच्चे बुलाए हैं आयोग ने, तो आधे लाख का मतलब हो गया कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ कुछ भी रह सकती है। कुछ भी का मतलब कि भाई 60 भी जा सकती है ना, और 65 भी जा सकती है, यानी कि 60 और 65 के बीच में रह सकती है टाइपिंग की कट ऑफ। लेकिन टाइपिंग की कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि पेपर था ये, क्योंकि 50,000 में और फिर उनमें सेलेक्ट कितने होने हैं आपके? 3284। तो कोई भी हमारा साथी ये ना समझे कि अगर 60 टाइपिंग की कट ऑफ चली गई तो उसमें 5 नंबर में अपने बढ़ा लूं, 7 नंबर बढ़ा लूं, 10 नंबर बढ़ा लूं और मैं इसी पर निर्भर रहूं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी टाइपिंग की कट ऑफ एक ही जाने वाली है, और वो कितनी है? या तो 62 चली जा, या एक नंबर ज्यादा, या फिर एक नंबर आपकी कम। यानी 62 में या तो एक नंबर ज्यादा या फिर एक नंबर कम, यानी कि 63 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, या फिर आपकी 60 भी रह सकती है, क्योंकि अगर 50,000 कैंडिडेट लेने हैं तो कट ऑफ इतनी रहेगी आपकी। एससी की थोड़ी कम हो सकती है, यानी 60 के आसपास, और एसटी की और कम हो सकती है आपकी 55 के आसपास। बाकी सबकी इतनी ही रहने वाली है आपकी। और पिछली बार तो एससी की भी दी थी, तो सबकी बराबर दे देंगे तो वही आपकी 60 के आसपास। तो टाइपिंग की कट ऑफ तो इतनी ही रहने वाली है, 60 के 65 के बीच में। अब जो हमारे साथी जिनके 5-6 नंबर ज्यादा हैं, तो वो तो टाइपिंग बस टाइम पास के लिए करें 1-2 घंटे, बाकी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। लेकिन क्योंकि यहां से जब उठेगी फाइनल कट ऑफ आप लोगों की, तो सीधी सीधी मान के चलिए आप लोग 15 से 17 नंबर आप जोड़ लीजिए फाइनल के लिए, इतना ही ऐड होने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पर आपकी 65 नंबर के आसपास टाइपिंग की कट ऑफ गई तो फाइनल मान के चलिए आप लोग जनरल में 80, यानी कि 80 प्लस माइनस 1, या आप 2 ले लीजिए। तो जिसके इतने आसपास है, यानी कि 78 तक, कितने बताए मैंने? 78 तक तो गुंजाइश है, लेकिन उससे कम में आपका बिल्कुल नहीं है। ओबीसी वाले हमारे भाई, तो उनके बात करें तो 78 के आसपास प्लस माइनस 1 एक कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। और बात करें एससी की, तो एससी वाले भी हमारे भाई 70 प्लस माइनस आपका 1 कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो 65 प्लस माइनस 1, और फीमेल की बात करें तो ये भी 70 के आसपास रह सकती हैं। तो जिन साथियों के नंबर हमारे इसके आसपास बन रहे हैं, तो वे तो पूरी मेहनत लगा दें टाइपिंग में, यानी कि कम अधिक से अधिक समय दे टाइपिंग को, क्योंकि टाइपिंग के लिए अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है। आयोग ने पहले भी 40 दिन दिए थे, क्योंकि टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती है वहां पे जाके। हमारी स्पीड यहाँ पर 40 निकलेगी, तो वहां पर 40 की 25-30 बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो टाइपिंग को ऐसे कर लीजिए आप लोग एकदम कीबोर्ड पे हाथ आपके रम जाएं। तो जिन हमारे साथियों के इतने नंबर कैटेगरी में आ रहे हैं अपनी अपनी, तो वे तो मान के चलें कि उनका सिलेक्शन आपका हो सकता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले आपका बीपीओ निपट जाएगा, है ना, एजीटीए निपट जाएगा। इससे पहले देखो स्टेनो वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट वगैरह आने वाला है स्टेनो का 333 वाला। तो और जूनियर असिस्टेंट जो सबसे बड़ी भर्ती है 5512 वाली, और अगर जैसे ही भर्ती पूरी हो जाएगी तो बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो इन दोनों जगह सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो अगर ये भर्ती आपकी पूरी हो जाती है तो फिर पूरा पूरा चांस है कि इन सब में एक एक नंबर आप और भी कम कर सकते हैं। अगर डीबी सबने स्किप किया, जो यहाँ सब सेलेक्टेड हैं और वे लोग यहाँ डीबी करने नहीं गए, तो कट ऑफ में आप 1-2 नंबर और भी कम कर सकते हैं। तो जिन हमारे साथियों के इनके आसपास नंबर बन रहे हैं, यानी 1-2 नंबर तुम्हारे कम भी हैं, तो मेहनत से टाइपिंग कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है इस भर्ती में। क्योंकि भर्ती बहुत अच्छी है, जल्दी होगी आपकी ये। कम से कम रिजल्ट आने में मैंने बता दिया है आपको 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद 30-40 दिन बाद इसकी टाइपिंग करा लेगा आयोग। और टाइपिंग अच्छे से कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो साथियों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो टाइपिंग की कट ऑफ है उस पर मत जाइए आप लोग, जो फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताई है, अगर इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं
तो पूरी मेहनत से टाइपिंग कीजिए। लेकिन अगर इससे कम आपके नंबर बन रहे हैं 4, 5, 6, तो फिर आप दूसरी भर्ती को देखिए। इसमें ज़्यादा समय ना दीजिए, इस पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि फिर आपको नुकसान ही है दूसरे पेपर को लेकर। तो साथियों, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ सभी हमारे साथियों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। ऐसी जानकारी आपको इस भर्ती से रिलेटेड मैं देता रहूँगा, और यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी वो बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मेरे द्वारा मिलेगी। तो साथियों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।